अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, या फिर घर में गृहिणी मातृशक्ति होती हैं, वो जो रसोई का है, कपड़े का है, जो भी काम करते हैं, गर्दन नीचे रहती है, उनके यहाँ पर स्टफनेस आ जाती है। तो आप अगर ऑफिस में हैं, आप अगर कहीं बैठे हैं, तो इस क्रिया को कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। हालांकि आप सबको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, कई लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन करते नहीं है। ये एक जागरूकता के लिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हमें जो गर्दन है ये क्यों हिलानी चाहिए, इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ से नीचे ये कंधा चौड़ा होता है, तो यहाँ की जितनी भी पाइपलाइंस है, ये तो आप मान के चलिए कोई पाइपलाइन यहाँ बंद नहीं होती। वो पाइपलाइन की जो नसें हैं वो थोड़ी पतली हो जाती हैं और यहाँ इकट्ठियाँ हो जाती हैं, यहाँ झुरमुट हो जाता है उसका, और वो यहाँ से ब्लड के जरिए हमारे मस्तिष्क तक जुड़ती है। अब इसमें क्या है कि जब हम इसको नहीं हिलाते तो इसमें स्टफनेस आ जाती है। स्टफनेस आती है तो गर्दन जो है इधर उधर घुमाने में हमें बड़ी समस्या होती है। धीरे धीरे इसी को सर्वाइकल, इसी से ही हमारे गर्दन से संबंधित ऐंठन, हमारे कंधे में, हमारे हाथों में जो सुन्नपन, इस प्रकार की समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। तो हम शुरुआत में ही अगर इन क्रियाओं को करना शुरू कर दें, 12 महीने 2 वर्ष आप करके देखिएगा, आपको गर्दन से संबंधित समस्या हो जाए तो मुझे बताइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप जीवन में अपना लें तो बहुत लाभ होगा। तो ये कुछ क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ गर्दन की, जो आप ऑफिस में जाएं तो बैठते ही इन क्रियाओं को जरूर एक बार कर लें। इनको, ये ब्रह्म मुद्राओं के अंतर्गत भी आती है, ये सिंपल जो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनमें भी आती है। तो ये 4 क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप कर लीजिएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए, शुरुआत किससे करना है। ये गर्दन हमारी है, चेयर पे बैठे हैं आप, कर सकते हैं, रसोई में खड़े हैं, कर सकते हैं, पढ़ने बैठे हैं, कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पहले एक डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए। अब देखिए पोजीशन हाथ की क्या रहेगी। अगर आप खड़े हैं तो ये पोजीशन कर सकते हैं, बैठे हैं तो भी ये पोजीशन कर सकते हैं। इस हाथ को जो है कमर के ऊपर लेकर आना है, इससे हमारा कंधा जो है एक सही डायमेंशन में आ जाएगा। इसलिए हाथों को जो है हम कमर के ऊपर लेकर आएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है। अब ये क्रिया हम करते जरूर है लेकिन स्टे नहीं करते, मूल बात यहाँ पर स्टे की है। तो श्वास छोड़ते हुए कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखना है, यहाँ स्टे करना है। ये स्टे करेंगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपके गर्दन में जो नसें हैं वो खिंच रही हैं, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। और 5 मिनट ये कर लीजिए आप। 5 मिनट के बाद देखिएगा गर्दन में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ा, आपकी याददाश्त तक में इसका इफेक्ट जो है आपको महसूस होगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, लगभग आधा मिनट, 30 सेकंड के आसपास तो कम से कम रुकिए, यहाँ पर स्टे करिए। फिर उसके बाद में आपको लगता है और ज़्यादा रुक सकते हैं तो रुकिए। अब इसमें फ़ायदे देखिए, ऐसे तो हम ये नहीं कहते कोई बीमारी ठीक हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको उन पार्ट्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। क्यों कि जैसे ही आपने इसको इधर घुमाया तो आप देखिए यहाँ ये जो नस है कान के आसपास वाली, ये खींचेगी, ये खींचेगी, तो इसके आसपास का एरिया जो है यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन तो जाएगा, तो ये जाएगा। और ये कंधा आपने सीधा कर ही रखा है, ये जाएगा तो यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो सही सुचारू गति से चालू हो जाएगी। श्वास भरते हुए सामने, ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड। ये हो सकता है पहले 2-3 दिन करें तो आपको थोड़ी ऐंठन सी हो, ज़्यादा मत खींचो। अगर पहले दिन आपने करना है और यहाँ तक नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक जा रहा है वो भी ठीक है। फिर धीरे 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 आप देखना आपकी ठुड्डी जो है वो कंधे के बराबर हो जाएगी। ठुड्डी अगर कंधे के बराबर नहीं जा रही है तो आपको पक्का है कि गर्दन में स्टफनेस आपको आएगी, आपकी ऐंठन आएगी, और आगे आने वाले समय में गर्दन ऐसे हो जाएगी, आगे धीरे 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 ऐसे लटक जाएगी और यहाँ पर दर्द आने शुरू हो जाएंगे। क्यों ऐसे काम करते हैं? छोटा सा 5 मिनट का काम कर लीजिए। अब ये हो गया हमारा इधर और इधर। पहले दिन 1 या 2 बार करें, अगले दिन 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर 5-5 बार का सेट बना लीजिए। तो ये एक क्रिया हुई, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड और श्वास भरते हुए सेंटर में। अब दूसरी क्रिया है कान को कंधे की ओर खींचना है। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए। फायदा हमें कब मिलेगा? जब श्वास के साथ किसी क्रिया को किया जाए। कंधे को वहीं रखना है, कान को कंधे की ओर खींचना है। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे की ओर खींचना है। वही 30 सेकंड आपको रुकना है, प्रयास करना है 30 सेकंड रुकने का। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए।
श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। पहले दिन हल्का, थोड़ी देर रुकिए, 10 सेकंड रुकिए, 15 सेकंड रुकिए, फिर धीरे 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 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे आपको यहाँ कान के नीचे यहाँ पर खिंचाव सा महसूस होगा। ये जो यहाँ की नसें हैं, इनको ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया मिलेगा। इसी प्रकार इस साइड में भी आपको वो खिंचाव मिलेगा। 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया, आगे झुकना और पीछे झुकना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, ठुड्डी को गले के यहाँ कंठकूप के ऊपर लेकर आना, श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाना। रुकना है। पहले दिन 10 सेकंड रुक जाइए, अगले दिन 20 सेकंड, उससे अगले दिन 30-30 सेकंड। पहले दिन 1 बार कर लिया, दूसरे दिन 2 बार कर लिया, तीसरे दिन 3 बार कर लिया, फिर 5-5 बार का आपने इसको प्रयास किया। तो 4 क्रियाएं हैं, 5-5 बार करेंगे, 20 बार हो गई। आधा सेकंड रुकेंगे, आधा सेकंड आप स्टे वैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है। इसमें समय कितना लगता है? आधा मिनट हम रुके और फिर स्टे किया, फिर आधा मिनट पीछे गए, फिर स्टे किया, फिर आधा मिनट आगे, फिर स्टे किया, आधा मिनट पीछे, फिर स्टे किया। ये आप शुरू में 10 सेकंड करिए, फिर आधा मिनट तक पहुंचिए धीरे धीरे। आप 15 दिन ये क्रिया करके देखिए। फिर अपने गर्दन का आप स्थिति देखिएगा। किसी को डबल चिन की प्रॉब्लम है, किसी को गर्दन में यहाँ खिंचाव आ रहा है, किसी को हल्का सा यहाँ खिंचाव आ रहा है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी को भारीपन रहता है। बहुत सारे लोगों, मैं 100% का नहीं कहता, लेकिन 100 में से 80 लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। आप करके देखिएगा। देखिए, मैं बताने का मेरा काम है, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा। अब चौथी जो क्रिया है वो है राउंड की। देखिए, राउंड जो है वो आपको फुल राउंड 360 डिग्री का लगाना है। यहाँ पर रुकना है, पूरा दोबारा नहीं घुमाना, यहाँ से रिवर्स लेना है। श्वास भरते हुए यहाँ तक श्वास भरा और यहाँ से श्वास छोड़ना। घुमाने का भी एक तरीका होता है। ठुड्डी जो है वो कंधे की तरफ होते हुए निकलेगी, ऐसे 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 जाएगी। आप देखिए ठुड्डी कहाँ तक जा रही है, ऐसे। ये इस तरीके से करना है। ये पूरा सर्किल बनाना है। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं। काम करो तो परफेक्ट करो, वरना मत करो। ये सीधा सिद्धांत होना चाहिए। तो ये हमारी टोटल 4 क्रियाएं हुई गर्दन के लिए, और बहुत अच्छा फील होगा आपको, बहुत बढ़िया लगेगा। और इसके बाद में रिलैक्स करने के लिए आप हाथों को सिर के पीछे ले जाइए और थोड़ी देर हाथों को यहाँ पर रखिए। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए, रिलैक्स करिएगा। इसमें किसी प्रकार का तानना नहीं है, बस हाथों को गर्दन के पीछे ले जाकर श्वास भरना है, छोड़ना है। 5-7 बार ऐसा प्रक्रिया कर लीजिए, फिर अपने काम में लग जाइए। देखिएगा कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। छोटी सी क्रिया थी, छोटी सी बात थी, कहने के लिए मैंने प्रयास किया। आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत त्रिनेत्र योग धाम से। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।